पैनलिस्ट पे जाने से पहले इस वक्त मैं अगर ईशान से शुरू करूं, ईशान त्यागी, जो ट्वीट आया है समाजवादी पार्टी का, आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए, सुइसाइडल कमेंट्स दिए हैं इमरान मसूद ने। देखिए सिक्ता जी, अभी आपने पूरा उनका इंटरव्यू कर लिया और खुद ही इमरान मसूद साहब ने ये बोला कि मैंने अखिलेश जी से कोई सवाल नहीं किया है, अखिलेश यादव जी पे कोई हमला नहीं किया है। किसी व्यक्ति के समाजवादी पार्टी के मुखिया कौन है? समाजवादी पार्टी कौन चलाता है? अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव है। और खुद ही कह रहे हैं ना इमरान मसूद साहब कि अखिलेश यादव जी से कोई सवाल नहीं किया है, अखिलेश यादव जी पर कोई हमला नहीं किया है मैंने। कोई व्यक्ति अगर उनको कोई बोल रहा है, किसी की कोई निजी राय है या किसी की कोई व्यक्तिगत राय है या टिप्पणियां हैं उसकी, तो उस पे उन्होंने रिस्पॉन्ड करने का काम किया है। और खुद ही वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, ये उनकी निजी राय है। और मैं कांग्रेस आप लोग अलग कर रहे हैं इस राय से, अपने आप को अलग कर रहे हैं, ये आप लोग अपने आप को अलग कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस पर आखिरी फैसला लेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी, तो कांग्रेस की चिंताएं भी वो जाहिर कर रहे हैं। देखिए सिक्ता जी देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का, हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनका उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव के लिए गठबंधन हो चुका है। अब रही बात सीटों की, और गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव जी के बीच में, मैं अपने घटक साथी का पहले नाम ले रहा हूं, अखिलेश यादव जी के बीच में, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच में, और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के बीच में हुआ है। जो ये हुआ है गठबंधन के इन तीन के बीच में हुआ है। अब रही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो वो गलत नहीं कर रहे भाई, कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन हमारी तरफ से भी कमेटी बैठनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जल्दी से जल्द बैठनी चाहिए, क्योंकि जो मुद्दे हैं यूपी के वो बड़े ज्वलंत हैं। चंदा चोरी का मुद्दा है कि प्रभु श्री राम के घर में भारतीय जनता पार्टी वालों ने, आरएसएस वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने डाका डाल दिया। मुद्दा यह है कि हाथरस में बेटी का रेप हुआ, मुद्दा यह है कि उन्नाव में बेटी का रेप हुआ और रेपिस्ट को बचाने का काम किया इस सरकार में। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की जो भर्ती के पेपर थे वो लीक हो गए। मुद्दा यह है उत्तर प्रदेश में कि जो दलितों पे अत्याचार है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार है और दलितों पे अत्याचार है, वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के राजकुमार भाटी यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। राजकुमार जी, जो बात ईशान कह रहे हैं, अपनी बात इमरान मसूद ने रखी, ये उनकी निजी राय है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है जो प्रवक्ता हैं, लेकिन आत्मघाती दस्ते का इस्तेमाल आप लोगों ने किया है, आप लोगों की तरफ से ट्वीट आ रहा है। सुबह से लेकर अभी तक आप लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नाराज दिखाई दे रहे हैं। परेशान हैं इस बयान से आप लोग? नहीं, बिल्कुल भी हम परेशान नहीं हैं, ना हम नाराज हैं। ईशान त्यागी ने काफ़ी कुछ स्पष्ट किया और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। गठबंधन की बात जो होगी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी के बीच में होगी। हम ईशान त्यागी और दूसरे लोग सब कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता तय करेंगे वो हम मानेंगे। और कितनी सीटें किसको मिलनी है, क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। अभी सामने आ जाएंगी सारी बातें। 2024 का चुनाव हम मिलकर लड़े, इंडिया गठबंधन के तहत लड़े और हमने अच्छी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में दी, अच्छा 2017 भी याद है, रिजल्ट लेके आए। 2017 में हम साथ नहीं थे। 2017 में इसमें नहीं, 22 की कह रहे हो आप, 22 के विधानसभा की, 22 में हम कांग्रेस और हम साथ नहीं थे। 24 में हम साथ थे। देखिए, चुनाव हर चुनाव में परिस्थितियां बदल जाती हैं, रिजल्ट बदल जाते हैं। 12 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में। 17 के चुनाव में हम 47 पे आ गए। तो आप कह रहे हैं तो कि ये अब परिस्थिति अलग है। जब साथ थे तब रिजल्ट सामने है, 24 जब साथ थे वो रिजल्ट सामने है, लेकिन 22 में जब अलग अलग थे वो भी रिजल्ट सबके सामने है। 22 में भी हमारे गठबंधन को 125 सीटें मिली थी। आरएलडी हमारे साथ थी और ओम प्रकाश भाटी साहब, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जो मैं लगातार इमरान मसूद से भी पूछने की कोशिश कर रही थी, चढ़ावा चोरी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है, नहीं है? है बिल्कुल, ये तो पूरे देश के लिए मुद्दा है। हर हिंदू का दिल आहत है। लगातार अग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर इसको उठा रहे हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल उठा रहे हैं। एक तस्वीर ऊपर करिए, अगर वो हमारे
शंकराचार्य के साथ अखिलेश यादव। ईशान त्यागी, ये तस्वीर देखिए, विश्लेषक ये मान रहे हैं इस तस्वीर की वजह से इमरान मसूद का जो बयान आया इसीलिए आया। ये तस्वीर आपके सामने है। अब सवाल ये उठ रहा है राजकुमार भाटी जी कि एक धड़ा हिंदू समाज का इस चढ़ावा चोरी की वजह से नाराज है बीजेपी से, तो उसको साधना है समाजवादी पार्टी को। और ये नूरा कुश्ती इसलिए भी हो रही है दिखाने के लिए कि देखिए हम साथ साथ भी हैं, जो हिंदू नाराज है वो हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि हम चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी हमारे लिए एक मुद्दा बन गया है और मुस्लिम तो वैसे हमारे साथ रहते ही हैं। राजकुमार भाटी, देखिए, हर व्यक्ति की कई पहचान होती हैं। व्यक्ति का समाज होता है, उसकी परिवार होता है, उसकी जाति होती है, उसका धर्म होता है और उसकी पार्टी होती है, राजनीतिक विचारधारा होती है। विचारधारा के तौर पे हम समाजवादी हैं, पार्टी के तौर पे हम समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन संस्कृति और धर्म के तौर पे तो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। शंकराचार्य जी है हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं हिंदू धर्म के, वो आए हैं। अगर उनके सम्मान में अखिलेश जी बैठे हैं तो कौन सा गुनाह है? जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हमारे मुस्लिम तरीके से अपनी इबादत करें। हम मस्जिदों को भी सुविधा देना चाहते हैं, मंदिरों को भी सुविधा देना चाहते हैं। राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं गए हैं? राम भक्तों की चिंता वो कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर उन्होंने एक बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन राम जी के दर्शन नहीं करने। नहीं, ये सवाल कहाँ से आता है? पहले तो इस सवाल का औचित्य आना चाहिए समझ में। आडवाणी जी क्यों नहीं गए अभी तक दर्शन करने? अमित शाह क्यों नहीं गए अभी तक दर्शन करने? आडवाणी जी और 100 नेताएं बीजेपी के जो नहीं गए अभी तक दर्शन। एक बड़ा मुद्दा है जी। नहीं तो किसी की कोई वजह होती है, किसी की कोई वजह होती है। अखिलेश जी ने जवाब दे दिया था इटावा में। हम आप बताइए ना क्या वजह है, हम जानना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ। इटावा में अखिलेश यादव जी केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जब हमारा मंदिर पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं परिवार के सहित पूरी श्रद्धा के साथ राम मंदिर के भी दर्शन करने जाऊंगा, केदारेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद जाऊंगा। तो बनारस में तो पूरा परिवार जाकर आरती करता है। फिर तो ये क्या सवाल हुआ कि बनारस में भी करता है तो वहां क्यों नहीं की? भाई, हमारे सैकड़ों तीर्थ स्थल हैं, हम 4 तीर्थ स्थल पे गए और 94 पे नहीं गए। राम मंदिर फिलहाल नहीं जाना है, क्योंकि राम मंदिर पर क्या पोजीशन नहीं, ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। आप जबरदस्ती ये बयान मत दीजिए हमारी तरफ से कि नहीं जाना है। हाँ। ऐसा हमारा कोई स्टैंड नहीं है। हम राम मंदिर के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं, राम के प्रति सम्मान रखते हैं, हिंदू आस्था के प्रति सम्मान रखते हैं और मुस्लिम आस्था के प्रति भी हम सम्मान रखते हैं। सबका सम्मान करना चाहते हैं, सबको अधिकार देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ये भेदभाव नहीं करती है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी करती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी तो खुद ही आपके जो सहयोगी के एक सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, वो सवाल उठा रहे हैं, आप भेदभाव करते हैं, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता आपके शो में बैठे हैं, वो कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। एक सांसद बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। व्यक्तिगत आदमी की बात खत्म हो गई। मोहसिन रजा, बात खत्म हो गई। इस प्लेटफॉर्म पर कम से कम मेरे कार्यक्रम में दोनों प्रवक्ताओं ने कह दिया बात खत्म हो गई, लेकिन बात खत्म हो जाती है। इमरान मसूद ने वही बातें की हैं जो आप लोगों के मन माफी के। खुश होंगे आप लोग? मोहसिन रजा जी, देखिए, हम तो देश की जनता के साथ में है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो इसलिए हम तब खुश होते हैं जब देश की जनता खुश होती है। और ये तब खुश होते हैं जब इनको कोई निजी स्वार्थ या फायदे के तहत कुछ मिलता हो, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को। भाटी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अभी एक बड़ी अच्छी बात कही और मैं चाहूंगा उसी बात को आगे बढ़ा दूं। इन्होंने एक बात को माना कि आज उन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं, तो यही बात तो हम कहते चले आ रहे हैं। जब हिंदू कार सेवकों की हत्या हुई थी, वो कौन लोग थे? वो श्रद्धालु हिंदू ही तो थे। उनकी आस्था का भी सम्मान नहीं हुआ, उनकी हत्याएं भी हो गई, गोली भी चलवा दी गई और तब आप उससे गुरेज करते रहे। हम राम मंदिर बनाने के लिए लड़ते रहे, आप राम मंदिर ना बने उसका विरोध करते रहे। समाजवादी पार्टी राम के अस्तित्व पर कांग्रेस सवाल खड़े करते रही सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सवाल के जवाब तो जनता समझ रही है ना, ये तो अवाम को, जनता को खूब पता है। आज जो वो बात कह रहे हैं इमरान मसूद साहब, तो उनको भी अपने छोटे से वोट बैंक के तहत अपनी दुकान बचानी है। कांग्रेस तो लुट चुकी। और जो बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अत्याचार मुद्दा होगा, ये मुद्दा होगा, अरे पूरे देश पर तो अत्याचार कांग्रेस ने करा और पूरे उत्तर प्रदेश पर अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ। तो अब सबने देख लिया ना, देश की जनता ने भी देख लिया, प्रदेश की जनता ने भी देख लिया। 17 में रिजल्ट देकर देखा, 22 में रिजल्ट इनको दिखा दिया, ये 24 की बात कर रहे हैं।
17 में फिर 17 हम दोहरा, 27 में फिर हम 17 दोहराएंगे। ये हमें अच्छी तरह से पता बिल्कुल है। ईशान अब ये त्यागी, आप घूम घूम अपना के हाथ आगे- उठा रहे हैं। मोहसिन जी, ईशान त्यागी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सहारनपुर के सांसद हैं, ठीक है, ऑफिशियल लाइन नहीं है, आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड जो कह रहे हैं इमरान साहब, लेकिन एक सांसद हैं, एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए, अगर वो नाराज हैं अपने सहयोगी से तो इसमें इस बात में दम है कि नहीं है दम? मना लिए जाएंगे ना, ये हमारा अपना मामला है ना, ये हमारा अपना मामला है। हम अपने अरे सांसद नुकसान जी भी तो को कर जा रहे हैं, मामला अपना होगा नहीं, जरूर, अगर देखिए- पर आपको देखिए, नुकसान अगर हो रहा है कोई- ना। भाई आपस में किसी की व्यक्तिगत टिप्पणियों पे मैं नहीं करूंगा चर्चा। देखिए, और मोहसिन जी अभी ये कह रहे थे, मोहसिन साहब अभी ये कह रहे थे कांग्रेस ने देश पे अत्याचार किया, और देश पे अत्याचार किया, और मोहसिन साहब यहाँ आप तक कह पहुंच रहे गए, हैं कि अत्याचार मसूद करते रहे साहब कांग्रेस वाले। नाराज देखिए, आप बीच में मत हैं बोलिए, और आला बीच में कमान मत बोलिए। नहीं चाहता कि मुस्लिम बीच में के मत नाम पर बोलिए। इस तरह की ये राजनीति आपको हो। लग रहा ईशान, है, ये आपको लग रहा है कि वो नाराज हैं। आपने उनके खुद सवाल माना पर- अभी, वो अगर नाराज है तो मना लिया जाएगा, ऑन रिकॉर्ड आपने भाई, कहा। अगर कोई व्यक्ति मैं कह रहा हूं अगर नाराज होंगे तो मना लिए जाएंगे ना, कोई भी नाराज होगा तो मना लिया जाएगा। भाई गठबंधन होता है तो उसमें नाराजगी भी होती है, उसमें खुशहाली भी होती है, सब कुछ होता है, उसमें मना लिए जाएंगे। लेकिन आप एक बात समझिए कि मोहसिन साहब अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने हिंदुओं पे सवाल उठाए, प्रभु श्री राम के आस्था पे सवाल उठाए। अरे आप तो सनातन के ठेकेदार बने हुए थे ना नकली, आप तो प्रभु श्री राम के कंधों पे बैठ के सत्ता तक पहुंचे थे। फिर ये बताइए कि प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों लुटा, तो ये ये समझाइए। बेचैनी क्यों रही आपके सांसदों में, बेचैनी क्यों बाहर आ रही है? 50-50 की मांग कर रहे हैं, इनकी पार्टी की तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं आप बता देता लगातार हूं फीलर्स आपको, मैं भेजे बता जा देता रहे हैं, हूं। कुछ कह ही नहीं रहे हैं देखिए, पार्टी साहब के इमरान पार्टी वाले। मसूद, अभी आपने इमरान मसूद साहब का बयान पूरा सुना और हमने भी सुना। उन्होंने गठबंधन के हित की बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, दोनों तरफ से बननी चाहिए, और दोनों तरफ से बनेगी भी। दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, प्रदेश अध्यक्ष भी बैठेंगे, उसमें हमारे प्रभारी भी बैठेंगे, उसमें हमारे जितने भी जो सांसद होंगे वो भी बैठेंगे जिनको पार्टी जिम्मेदारी देगी, और हम अपना फैसला आपस में कर लेंगे भाई कितनी सीटों पे लड़ना है, कितनी पे नहीं लड़ना है। और ये हमारा अधिकार है कि हम सिर्फ 200 सीटों पे नहीं, हम 403 सीटों पे तैयारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी करेगी और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को भी कोऑर्डिनेशन वैसा ही करना कमेटी की चाहिए, वो वो भी मांग कर करेंगे। रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की वो मांग कर रहे हैं, क्या वो गलत है? वो तो सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं बन रही कोऑर्डिनेशन कमेटी? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं मैं बता देता एक्टिवेट हूं, कर रही है अपने आप को इस साझेदारी के लिए? आखिरी बात, 5 सेकंड सिर्फ। कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर भाजपा की अपने घटक दलों के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक होती तो ओपी राजभर जब एनडीए से बाहर गए और उसके बाद खैर वापस भी आ गए तो ये नहीं कहते कि योगी को मैं वहां भेज दूंगा जहां वो भीख मांगने की ट्रेनिंग लेंगे। योगी के लिए ये नहीं कहते वो कि भाजपा में सिर्फ 2 सवाल बॉस हैं। आपसे किया जा रहा है मोदी ना, और शाह। आपके मोदी और सांसद शाह समाजवादी को बता पार्टी रहे से हैं। सवाल कर योगी रहे हैं, आप आदित्यनाथ इधर को- उधर की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ को ओपी राजभर कुछ नहीं मान रहे हैं। मोदी अगर ओपी राजभर ये नहीं सवाल करते कि बीजेपी की सीटें हमारी वजह से बढ़ती और घटती हैं, ओपी राजभर ने भी ये बात बोली थी, तो कम से कम अगर आप सवाल गठबंधन से, हमारे गठबंधन से पूछ रहे हैं या पूछ सकते हैं तो इतनी भी हिम्मत रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो वो तो दरारें पड़ इंतजार रही कर रहे हैं उनसे आपके भी सवाल सारे जो पूछिए। नेता हैं जमीन पर, जो नेता हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, वो ये कह रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जल्द से जल्द समझौता हो सीटों को लेकर, इसका इंतजार किया जा रहा है। और इनकी पार्टी है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही भाटी साहब। नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनेगी बनेगी। जब चुनाव लड़ना है, समझौते में चुनाव लड़ना है तो वो तो निश्चित तौर पे बनेगी। और ये मांग उठाना कुछ गलत भी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। तो नेता तय करेंगे, बन जाएगी, जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, प्रत्याशी भी तय हो जाएंगे।